दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कल जो हमारी चर्चा हुई थी मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में, जो हम थोड़े नेगेटिव थे और कहीं ना कहीं मैंने आपको टाइटल में कहा भी था ये तो बस झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, खतरे की घंटी। कल मैंने आपको कहा था और देखिए आज एक ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है। तकरीबन 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है। अब आगे देखना है क्या ये जो है, आपके मन में सवाल है कि क्या ये जो है करेक्शन की शुरुआत है या एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है। तो चर्चा करेंगे हम जो है इस वीडियो में निफ्टी के बारे में और जो है स्टॉक्स की जो है एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 4600 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है, टीके मनी, और आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। निफ्टी की चर्चा करते हैं। देखिए कल जो है हमारी चर्चा हुई थी, थोड़ी नेगेटिव टाइप की चर्चा की थी हमने, जबकि ग्लोबल मार्केट्स ठीक थे। आज भी जो है हांगकांग और बाकी बाजार ठीक ठाक ही रहे, फिर भी गिरावट हुई। क्यों? देखिए पहली चीज क्या है, मार्केट ने जो है 15,400 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस बना दिया, 430 के आसपास जो है, और उस लेवल को निकाल नहीं पाया मार्केट, और आज जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई। अच्छा, हमारी चर्चा क्या थी कि मार्केट में जो है ये 15,250 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक सपोर्ट है, इसके नीचे जो है गिरावट हो सकती है। देखिए आज क्या हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कितनी कारगर होती है ये थ्योरीज। अगर आप जो है कहीं ना कहीं अगर स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो गया तो भी ये देखिए मार्केट ने क्लोजिंग ओपनिंग दिखाई और सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और 15,250 का लेवल ब्रेक हुआ, मेरे ख्याल से 220 तक गया भी, 200 तक भी गया, लेकिन एक बाउंस बैक आ गया। देखिए उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक आया। देखिए हमारा काम करने का तरीका क्या, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एक 25-30 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस आप लीजिए अपने बाइंग प्राइस से या शॉर्टिंग प्राइस से, जो आप शॉर्ट करते हैं निफ्टी को। मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं, जो आप कॉल पुट खेलते हैं आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन मैं निफ्टी स्पॉट जो निफ्टी हम देखते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए मान लीजिए अगर आपका स्टॉप लॉस बीट हो गया 25-30 पॉइंट्स का, मान लीजिए 25 पॉइंट्स निकल गया, आपका लॉस हो गया आपको 25 पॉइंट्स का। लेकिन अब आप कमाल देखिए, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी में क्या बताया था आपको कि सपोर्ट जो है पहली बार जो है सपोर्ट से बाउंस आने की उम्मीद रहती है, जो कि यहां पर क्या हुआ, सपोर्ट से एक बार टूटने के बाद बाउंस आया, तो कहीं ना कहीं जो है एक बाउंस जरूर आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार में मैंने क्या कहा, दूसरी और तीसरी बार संभावना बहुत अच्छी रहती है कि एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए दूसरी बार जब सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहां पर दूसरी बार जब सपोर्ट ब्रेक हुआ, कोई बाउंस नहीं, सीधे क्रैक, सीधे 15,075 के आसपास गया है। यानी कितना, तकरीबन जो है 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट। यानी अगर आप गलत भी साबित हुए एक बार, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज का कमाल आप देखिए, लॉस कितना 25 पॉइंट, प्रॉफिट कितना 75 पॉइंट। लेकिन आपको जो है इसे जो है मेहनत कीजिएगा, सीखिएगा, तभी जो है काम कर पाइएगा। क्योंकि वहां पर मान लीजिए कम भी अगर प्रॉफिट हो, मान लीजिए आपने जो है 50 पॉइंट्स पे बुक कर लिया, जैसे आपने देखा कि एक बाउंस बैक आया, यहां पर ही आपने बुक कर लिया, तो भी 50 पॉइंट्स आप प्लस में हैं और सिर्फ -25 पॉइंट्स लॉस में है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का कमाल है। और फिर जब सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। देखिए जैसे मार्केट गया फिर से 250 के आसपास, ये जो सपोर्ट था ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, और फिर मार्केट ने गिरावट दिखाई और फिर 15,200 के नीचे, यानी फिर से 50 पॉइंट्स आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ध्यान दीजिए। और कल क्या हो सकता है वो इंपॉर्टेंट है। आज क्या, वो जो बीत गई वो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। तो कल की बात करते हैं, कल क्या हो सकता है। देखिए कल पहली चीज क्या, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट एक ही है मार्केट में, बड़ा सपोर्ट 15,100। ये जो लेवल है 20 पॉइंट आगे पीछे आप ले लीजिए, ये एक सपोर्ट है, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है भाई। अगर ब्रेक हुआ दिक्कत हो सकती है, ट्रेंड बदल सकता है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस गहरा सकती है। तो 15,100 जो है एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है इस वक्त मार्केट में। ये लेवल के ऊपर मार्केट रहेगा तभी ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है मार्केट का, याद रखेगा इस चीज को।
दूसरी चीज रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूं 15,300 के आसपास है, 15,300 से लेके 320 के आसपास, यानी आप कहिए 15,320 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ये जो एरिया ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्यों, एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना है भाई, डबल टॉप यानी नेगेटिव पैटर्न, खराब पैटर्न, गिरावट वाला पैटर्न, डबल बॉटम मतलब अच्छा पैटर्न, तेजी वाला पैटर्न। तो मार्केट का रेजिस्टेंस है ये लेवल 15,320 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट लेवल है 15,100 के आसपास। मार्केट में हलचल बढ़ गई है, तो हमें जो है लाइव जो है टेलीग्राम चैनल पर भी जो मैं प्रयास करूंगा डिस्कस करने का जो है निफ्टी के लाइव लेवल्स के बारे में। और कल एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, वॉलेटिलिटी रह सकती है। ये लेवल इंपॉर्टेंट 15,100 सपोर्ट जो है, हो सकता है कल एक बाउंस बैक आ जाए मार्केट में, लेकिन आपको याद रखना है कि मार्केट ने पहला साइन दिखा दिया है वीकनेस का, क्योंकि एक सपोर्ट को तोड़ दिया है इस सपोर्ट को, तो पहला साइन दिखा दिया है भाई। अगर और जो साइन दिखाया तो फिर जो है गिरावट गहरा सकती है, इस चीज को आप याद रखिएगा। लेवल्स क्या है, 15,100 सपोर्ट है, 15,320 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है कल के लिए। बाकी अगर चीजें बदलती है डाउ जोन्स या कुछ को देख के, तो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे वहां पर। चलिए चलते हैं नेस्ले के पास। देखिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन एक रिजल्ट्स मेरे ख्याल से नेस्ले के आए हैं, और फंडामेंटली आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली भी ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा कमजोर हो गया है शॉर्ट टर्म में। रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ गिरावट हुई है नेस्ले में। देखिए नेस्ले मैंने आपको पहले ही बताया फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और 16,000 के आसपास अगर मिल जाए, 16,000 के आसपास, तो एक अच्छा एंट्री करने का जोन टेक्निकली दिखेगा। ये देखिए आप जो 16,000 का लेवल है, ये पहले इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो अब ये सपोर्ट बन जाएगा। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज पता है, तो जो 16,000 पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन जाएगा ये जो लेवल है, वहीं आसपास 200-300 पॉइंट, क्योंकि बड़ा स्टॉक है तो थोड़ा जो है इसके जो पॉइंट्स है ज्यादा होंगे, तो 16,000 के आसपास जो है नेस्ले का एक सपोर्ट जोन है। टेक्निकली आपको पता है थोड़ा कमजोर हो गया है जरूर शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, पैसा बना के देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नौकरी के तरफ। नौकरी का मतलब क्या है भाई, इन्फो एज। देखिए ये स्टॉक बिल्कुल जो है दौड़ रहा है, गजब दौड़ लगाई है इसने, लेकिन जो है दौड़ लगाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुकी है। फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, देखिए ये जो है इन्फो एज यानी नौकरी जो है, एप्पल, इंडिया, डिक्सॉन, ये सब रॉकेट स्टॉक है, लेकिन ब्रेक लग चुका है। एक चीज है, ब्रेक लग चुका है। देखिए ब्रेक क्यों लगा है, एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न ये भी बना रहा है, यानी 5500 के आसपास जो है एक और पैटर्न ये बनाता हुआ दिख रहा है, मैं चर्चा करूंगा। 5500 के आसपास जो है नौकरी का बड़ा रेजिस्टेंस है। नौकरी का रेजिस्टेंस कहां पर है भाई, 5500 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है नौकरी का। वो निकाल देगा तो फिर ये और तीखी चाल दिखाएगा, लेकिन लगता है इस बार दिक्कत हो रही है। कहां पर है सपोर्ट जोन, देखिए जो सपोर्ट जोन है नौकरी के लिए, ताकि फिर से इसे नौकरी मिल जाए, तो वो मेरे ख्याल से 4600 के आसपास एक टेक्निकल सपोर्ट है नौकरी का, यानी 4600 के आसपास का जो जोन है वो नौकरी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। वहां से एक उम्मीद है एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है ये स्टॉक एक नेगेटिव पैटर्न बना रहा है, ये चीज मैं देख रहा हूं। तो अगर ये 5500 के लेवल को अगले मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते में ना निकाल पाए, तो फिर एक गिरावट हो सकती है। इस चीज को आप याद रखिए, क्योंकि गिरावट हो रही है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, और जो है कैंडल्स भी बड़ी बड़ी बन रही हैं, यानी बिकवाली सही है, बेचने वाला पावरफुल है इस वक्त दिख रहा है। तो सपोर्ट जो है वही एक उम्मीद है, जो 4600 4500 के आसपास जो सपोर्ट है, 4500 के आसपास जो है वही एक उम्मीद है। अगर वहां से सपोर्ट लेके घूम जाए तो अच्छा है, अदरवाइज जो है एक दायरे में फंस जाएगा काफी तेज दौड़ने के बाद। आगे बढ़ते हैं सुजलॉन की तरफ। देखिए सुजलॉन जो है फंडामेंटली मैं स्टॉक को ज्यादा ट्रैक नहीं करता, आपको पता है, लेकिन आप लोगों ने चर्चा करने के लिए कहा है। देखिए टेक्निकली चर्चा करूं मैं सुजलॉन के ऊपर, फंडामेंटली आपको पता है जो क्या है, जो है चीजें जो है रिन्यूएबल क्षेत्र की, मेरे ख्याल से एक कंपनी एक जमाने में बहुत जबरदस्त थी, लेकिन अब काफी दिक्कतें आ गई है। पहले तो मेरे ख्याल से 300-400 रुपए आसपास है, हुआ करती काफी ऊपर थी। देखिए इस वक्त तो ये पेनी स्टॉक बन चुका है, लेकिन लेवल देखना होगा कहां से बाउंस बैक आ सकता है। देखिए सपोर्ट कहां पर है, 5 रुपीज के आसपास, यानी 4.8 जो है वो सपोर्ट है। 4 मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं, 4.5 से लेके 5
जो सपोर्ट है सुजलॉन का 4.5 से लेके 5, यानी ये वो एरिया है सुजलॉन में जहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद हो सकती है। एक चीज मैं बता दूं, जो पेनी स्टॉक है इस प्रकार के, यहाँ पर जो वही लोग काम करें जो थोड़ा ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। जो ज्यादा जोखिम नहीं लेते, ज्यादा रिस्क लेने वाले नहीं है मेरी तरह, तो वो जो अवॉइड कर भी सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 4.5 से लेके 5 के आसपास जो है टेक्निकल सपोर्ट है सुजलॉन का, जहां से जो है ये घूम सकता है। अब रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए रेजिस्टेंस इसका जो है मेरे ख्याल से 7.1 के आसपास है। ये जो लेवल है 7.1 का, ये रेजिस्टेंस है सुजलॉन में, यानी 7.1 के आसपास रेजिस्टेंस है और 4.5 से 5 रुपीज के आसपास जो है सपोर्ट है। एक चीज याद रखना है कि वॉलेटाइल स्टॉक है, ज्यादा जोखिम वाले लोग ही काम करें। आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं, मेरे ख्याल से फ्लैट सी क्लोजिंग है आलोक इंडस्ट्रीज में। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में आज फ्लैट सी क्लोजिंग है, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन आज जो है उतना नहीं गिरा है। कहीं ना कहीं जो है एक दिखाई है इसने ताकत, लेकिन देखना पड़ेगा पहले वॉल्यूम कितने वो मैं चेक कर लूँ। मेरे ख्याल से 7 मिलियन के आसपास वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम अभी भी कम है। जैसे कल थे वैसे ही वॉल्यूम, यानी ट्रेडर्स का इंटरेस्ट काफी कम हो गया स्टॉक में, क्योंकि ये चाल नहीं दिखा रहा है। तो ट्रेडर्स जो है वो अक्सर चाल वाले स्टॉक में जो है ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर ये चाल दिखाएगा तभी जो एक्टिव होंगे। 21 के ऊपर निकलेगा सपोर्ट, जो इसने ब्रेक कर दिया है उसको ये फिर से जो है उस पर कब्जा कर लेगा, यानी उसके ऊपर चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स का फिर से इंटरेस्ट इसमें आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं जो है, और फिर एक चाल आ सकती है। लेकिन जब तक ये 21 के नीचे है, टेक्निकली जो है थोड़ी जो है कमजोरी दिख रही है। एक उम्मीद यहाँ पर बस है कि जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, जब ये ऊपर गया था तो वॉल्यूम ज्यादा थे और जब नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम कम है। तो ये एक उम्मीद की किरण है कि हो सकता है कि कुछ अच्छी न्यूज कुछ आ जाए तो कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और आजकल न्यूज का दौर है, काफी जो है सरकारी बैंकों में न्यूज आई है, दौड़ पड़ी, जेपी पावर भी काफी दौड़ा है। अगर कुछ न्यूज आए तो फिर मेरे ख्याल से चल सकता है। अदरवाइज आपको याद रखना है कि सपोर्ट ब्रेक इसने कर दिया है, तो इसे कुछ न्यूज या कुछ चाहिए ताकि ये उस लेवल को निकाल पाए। और आपको एक चीज पता है कि जो है वॉल्यूम कितनी चाहिए बड़े रिवर्सल के लिए, 7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से आसान तो नहीं होने, लेकिन जिस दिन वो वॉल्यूम होंगे तो मेरे ख्याल से एक बड़ा रिवर्सल आलोक इंडस्ट्रीज में आएगा। कब होंगे, सही बात है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी को नहीं पता। जब होंगे तब जो है तेजी आएगी, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन वॉल्यूम जो है वो होने के बाद जो है स्टॉक को ऊपर बंद होना पड़ेगा। वॉल्यूम होने के बाद ये नहीं कि नीचे बंद हो रहा है, रेड में नहीं ग्रीन में क्लोजिंग देनी होगी। और मेरे ख्याल से अगर 10% जो है लगा दे, जितना ऊपर जाए उतना अच्छा है ग्रीन में। वॉल्यूम के साथ जितना ज्यादा ग्रीन में बंद हो मायने रखता है, दिन भर क्या हो मायने नहीं रखता है, कहां बंद हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आरती ड्रग्स के पास चलते हैं। देखिए आरती ड्रग्स काफी जो इसके ऊपर सवाल पहले आते थे, ये ऊपर के लेवल पर था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने वहां पर आपसे ये चीज कही थी कि जो है काफी दौड़ चुका है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। और बहुत ज्यादा गिरावट आई आरती ड्रग्स में, 1000 से ये 650 हो चुका है। कहां पर आरती ड्रग्स का सपोर्ट है भाई, 600 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। 620 से 630 के आसपास आरती ड्रग्स का मुझे इस वक्त सपोर्ट दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 600 के आसपास जो ये आपको लेवल दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। दो चीज है, पहला स्विंग लो है यहां पर 630 के आसपास, दूसरा वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुए थे और बड़ी कैंडल बनी थी 600 के आसपास, यानी 600 के आसपास का जो लेवल है आरती ड्रग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है आरती ड्रग्स में, कोई शक नहीं है। टेक्निकली थोड़ा कमजोर हो गया है, पिछले जो है 2-3 महीनों से जो है काफी ज्यादा जो है गिरावट दिखाई है। जो 4 में इसका थोड़ा कम हो चुका है कुछ समय से। तो इंपॉर्टेंट लेवल है कि अब ये सपोर्ट के आसपास आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से इसे घूमना पड़ेगा, अदरवाइज जो है फिर ये बेयर मार्केट में भी जा सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 600। इसके लिए चलते हैं बैंक ऑफ इंडिया के पास चलते हैं भाई। देखिए सरकारी बैंकों में एक न्यूज आई थी, जो आपको पता है कि 4 सरकारी बैंक मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और शायद बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज हो सकते हैं, यानी सरकार अपनी हिस्सेदारी वहां बेच सकती है। सरकारी बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक से वो प्राइवेट बन सकते हैं। जब भी ऐसा होता है तो स्टॉक दौड़ता है। इससे पहले आईडीबीआई भी दौड़ा था जब ऐसी खबरें आई थी, और स्टॉक अक्सर दौड़ते हैं, तो वही दौड़ लगा रहा है बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, देखिए मैंने सरकारी बैंकों को पहले काफी ट्रेड किया है,
ये पीएनबी हो, एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये सारे को ट्रेड किया मैंने, तो मुझे इनकी चाल पता है। एक चीज आपको याद रखना है कि अब जो है लगातार 2 मेरे ख्याल से अपर सर्किट लग चुके हैं, लेकिन अब ये 100 रुपए के आसपास जो है बैंक ऑफ इंडिया में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है भाई मुझे, यानी यहाँ पर 100 रुपए के आसपास जो है रेजिस्टेंस है। पहली चीज देखिए, प्राइवेटाइज होगा तो काफी चीजें देखनी होगी कि जो खरीद रहे हैं कहाँ हिस्सेदारी जा रही है, क्या LIC ले रहा है या कोई प्राइवेट विदेशी प्लेयर ले रहे हैं, कोई पी फंड ले रहा है, किस बुक वैल्यू पर जो है ये डील हो रही है, तो बहुत सारी चीजें मायने रखती है और ये सब चीजों में समय लगेगा, मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने या 1 साल भी लग सकते हैं। तो सारी चीजें फाइनलाइज होंगी, काफी न्यूज आएगी तो काफी उठापटक रहेगी, तो इस स्टॉक को ट्रैक करना और ट्रेड करना इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन जो पार्टी में जो है घुस चुके हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, 100 रुपए के आसपास एक बार प्रॉफिट जरूर ले सकते हैं। बाकी तो उन्हें जैसा ठीक लगे वो करें, क्योंकि वहां एक मुझे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है 100 रुपए के आसपास जो है बैंक ऑफ इंडिया में मंथली चार्ट मैंने लगाया एक रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने पार्टी इंजॉय किया है तो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा वहाँ प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, पहली चीज। लेकिन ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक रहेगा, तो वही लोग काम करें जो है ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत न्यूज आएगी और वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी और हो सकता है कि आप ऊपर के प्राइस पर लेकर फंस जाएं। याद रखिएगा इस चीज को, नीचे के प्राइस इस पे लिया उसे प्रॉफिट हुआ 20-20% 2 दिन में सर्किट लग गया, लेकिन अब जो है ऊपर के प्राइस पर अगर आप लीजिएगा हो सकता है आप फंस भी सकते हैं। इस चीज को याद रखिए। डिस्क्लेमर आपको पता है, ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।